नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं एस्ट्रो आचार्य अवनीश वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष से कनमोल रत्न पर। और विशेष तौर पर स्वागत करता हूं मैं उन बच्चों का जिनके एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, यानी सभी लोगों के एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, उन बच्चों के लिए। आज मैं एस्ट्रो आचार्य सिर्फ बच्चों के लिए आया हूँ इस वीडियो में। बच्चों, आप लोगों के एग्जामिनेशन आने वाले हैं, एग्ज़ाम की तैयारियाँ आप लोग करने वाले हैं। कुछ बच्चों में बड़ी घबराहट होगी, हाय कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करूं, कैसे क्या करूं, इत्यादि इत्यादि विषयों पर। तो बच्चों, पहली बात तो आप लोग बिल्कुल रिलीफ ले लो, शांत हो जाओ और ध्यान से सुनो। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा ना कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपके नज़रिए बदल जाएंगे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान बढ़ने लगेगा, आपके तौर तरीके, आपका मान सम्मान सब बढ़ जाएगा। कैसे? अब सुनिए बच्चों, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बोलूं कि अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ याद नहीं होती, या वो मेहनत करता है भूल जाता है, पढ़ता है भूल जाता है, या समय पर याद नहीं आता, तो कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों। पहली चीज़ तो ये कि एक आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ पहले, उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, इस माइंड का काम क्या है। ये जो हमारा सिर है ना, ये इतना सिर, ये और ये हाथ पर ये पूरा कंप्यूटर है, पूरा कंप्यूटर। जैसे आपने देखा होगा गूगल पे बहुत सारी अरबों खरबों इंफॉर्मेशंस रहती हैं, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इंफॉर्मेशंस रहती हैं, और मैंने जैसे डाला न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन मैंने डाला, तो वो क्या करेगा, उन थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इंफॉर्मेशन के अंदर से जब मैं गूगल पे डालूंगा तो ये इंफॉर्मेशन निकल के तुरंत हमारे मॉनिटर पे आ जाएगी या मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाएगी, आउटपुट हमको मिल जाएगा। ये कैसे होता है? और यही प्रक्रिया हमारे अंदर होती है। कैसे? हम क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम का पेपर हमारे सामने आता है तो हम इमीडिएटली हमारी आँखें, जो कि एक इनपुट डिवाइस हैं, उस पेपर को स्कैन करती है, उस क्वेश्चन को स्पेशली पर्टिकुलर स्कैन करती है जहाँ पर मेरा फोकस होता है, और वो स्कैन करके कहाँ डालती हैं, दिमाग के अंदर डालती हैं। दिमाग में कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आई? क्योंकि आपको उस साल आपके क्लास टीचर ने, या आपके किसी टीचर ने, सब्जेक्ट के टीचर ने, या होम ट्यूटर ने, माँ बाप ने, या किसी ने भी, जिसने भी आपको पढ़ाया, भाई बहन ने इत्यादि ने जिसने भी आपको पढ़ाया, या किसी रिलेटिव ने, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके अंदर स्टोर रहती है। बच्चे क्या कहते हैं, जी मैं तो भूल गया, मुझे तो याद ही नहीं रहता। याद रहता है मेरे भाई, मेरे बच्चों, याद रहता है। वो चीज़ें दिमाग के अंदर ही होती है, कहीं जाती नहीं है। वो सारी चीज़ें दिमाग के अंदर होती हैं, कहीं नहीं जाती। बस होता क्या है कि मुझे सोचने की क्षमता चाहिए, हमारी रैम कमज़ोर होती है। मैं आपको कंप्यूटर की भाषा में बता रहा हूँ, हमारी सोचने की क्षमता हमारी रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम है। रैम जितनी पावरफुल होगी, हमारी सोचने की क्षमता उतनी अच्छी होगी। या कहूँ प्रोसेसर, इसको प्रोसेसर कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि प्रोसेसर हमारे अंदर वीक पड़ा हुआ है तो काम नहीं करता, हम उतने जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाते चीज़ को ढूंढने के लिए, और एग्ज़ाम का समय निकलता चला जाता है। होता क्या है, आप प्रोसेसिंग बढ़ाओ। जैसे अब आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, इस आँख से स्कैन हुआ और CPU में गया, यहाँ पर आपका जो प्रोसेसर यानी सोचने की क्षमता है, वो क्या सोचेगी कि हमको ये क्वेश्चन कब पढ़ा था मैंने, हाँ फलाने सर ने पढ़ाया था, हाँ ये तो क्लास टीचर, तो मुझे होम ट्यूटर ने भी पढ़ाया था, मुझको मम्मी पापा भी उस दिन पढ़ा रहे थे। तो जब तीनों का सोचोगे ना, आपको 70% तो आंसर ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। इमीडिएटली आप लिखना शुरू कर दोगे। इसको सोचने में, ये आपको ऐसे बोलने में लग रहा होगा बहुत देर लगेगी इतना करने में, ना, ये बहुत क्षणिक टाइम लगता है, बहुत इमीडिएट प्रोसेस होती है, अंदर बहुत स्पीड से होती है। कभी आपसे पूछ दिया जाए भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप इमीडिएट क्या बोल दोगे? नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस में पड़ा हुआ है और उस पर आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो। नरेंद्र मोदी जी का नाम आप दुनिया में हर जगह सुनते हो, तो क्या होता है, वो प्रोसेस में बहुत आगे रहता है। प्रोसेस को मालूम है ये शब्द कहाँ पड़ा हुआ है इस मेमोरी में, वो इमीडिएट ला कर आपके मुंह पे, और ये हमारे आउटपुट है, जुबान, हमारे हाथ, ये आउटपुट है, इमीडिएट आउटपुट देता है। तो ऐसे ही आउटपुट आप लोग याद कर सकते हो। करना क्या है, अपने प्रोसेसिंग को मजबूत करने के लिए ध्यान से सुनो। सुबह है, प्रातःकाल जल्दी उठ जाओ, उठ ही जाते हो क्योंकि स्कूल जाते हो। सबसे पहला काम करो, नहा धो लो, फ्रेश हो लो, डेली जो अपना रूटीन है,
फ्रेश लेटरिन वगैरह जा करके फ्रेश हो लो, नहा धो करके छोटे से लोटे में जल ले लो और जा करके छत पे चले जाओ, सूर्य देवता की तरफ देख करके जल चढ़ाओ। सूर्य की रोशनी में हमारी मेमोरी को बढ़ाने की बहुत ताकत होती है, बहुत अद्भुत क्षमता, उसमें बहुत सारे गुण होते हैं सूर्य की रोशनी में, वो हमारी मेमोरी को बढ़ा देते हैं, पावर देते हैं। वहाँ से उतर के आओ। दूसरा काम क्या है, मम्मी पापा के पैर छू लो, माता पिता के अपने पैर छू लो। तीसरा काम क्या है, मंदिर जहाँ पर भी आपका बना हो घर में वहाँ जाओ, एक दूब की घास का टुकड़ा, इतना बड़ा सा दूब घास नहीं गन्ने जैसी होती, मम्मी पापा को मालूम होगी, उनसे पूछ लेना। दूब घास का एक टुकड़ा गणेश जी को चढ़ा करके उनसे प्रार्थना करो कि मेरी बुद्धि को बहुत कुशाग्र बनाओ, मुझे बुद्धिमान बनाओ, मुझे ज्ञानवान बनाओ। ये कर लिया। और उधर सूर्य देवता को जल चढ़ाते समय भी यही प्रार्थना करनी है, सूर्य देवाय नमः कर दो, नहीं कर पाओ तो खाली जल चढ़ा दो और उनसे प्रार्थना कर लो कि भगवान मेरी स्मरण शक्ति को बहुत मजबूत कर दो, मेरी याद करने की क्षमता बढ़ा दो। इसके बाद जो बड़े बच्चे हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लें, बड़े मन से करें, उसके लिए बाउंडेशन नहीं, वहाँ बैठ के करें। नाश्ता कर लिया आपने आकर के, उसके बाद पढ़ते पढ़ते मन ही मन में आप स्कूल को चले जाओ, ठीक है, तब भी कर सकते हो। हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। हनुमान जी बल बुद्धि और विद्या तीनों देने वाले हैं और निश्चित देते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये काम करो। आप क्या पाओगे जब आपके अंदर ये सब गुण आ जाएंगे ना, आपकी समाज में जो लोग आपको कहते थे बड़ा नालायक लड़का, ये बड़ा शैतान है, ये बड़ा इनका लड़का बड़ा शैतान है, लोग क्या कहेंगे, यार देखो उस लड़के ने कितना बदलाव आ गया, इतना अच्छा बच्चा है ना वो। लोग अपने बच्चों को आपका उदाहरण देना शुरू कर देंगे, तो आप सब अच्छे हो सकते हो। कैसी लगी मेरी बात बच्चों? और मुझे बताना आपके नंबर कैसे आए, ठीक है। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बात और बोलूँ, जब भी एग्ज़ाम पेपर सामने आए ना बच्चों, परेशान मत हो। अरे एग्ज़ाम लेने वाले भी तो टीचर ही हैं, लेंगे तो किताब से ही एग्ज़ाम, किताब से बाहर से तो ले नहीं लेंगे। या एक आध क्वेश्चन बाहर से आ भी गया तो जब सब्जेक्ट को तुम समझ जाओगे ना तो सारा क्वेश्चन ही समझ जाओगे। तो करना क्या है, ध्यान से पेपर को लंबी सी सांस लो, पेपर को ध्यान से देखो और इमीडिएट दिमाग लगाओ कि ये क्वेश्चन कब किसने पढ़ाया था। आपको उसका आंसर याद आ ही जाएगा अपने मन से। ये मत सोचो किताब का डिक्टो छाप देना है। ये तो जो टीचर भी कहते हैं ना, बहुत गलत कहते हैं कि डिक्टो वही आंसर चाहिए मुझे। क्यों भाई, क्यों डिक्टो चाहिए? आपको शब्द से मतलब है या आपको उससे मतलब है? सब्जेक्ट से नॉलेज होनी चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? आपने घड़ी के बारे में पूछा, बच्चा घड़ी के बारे में बता रहा है, बताने का तरीका आपकी किताब से अलग है, लेकिन घड़ी के बारे में बता रहा है तो वो सही है, गलत नहीं है। तो यहाँ पर टीचरों की भी कुछ गलतियाँ रहती हैं, वो आगे वीडियो बनाऊंगा मैं टीचरों के बारे में भी बात करूँगा। तो बच्चों कैसा लगा? आप लोग अपने मन से वही सब्जेक्ट लिखो जिस सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया है, कभी गलती नहीं होगी। तो बच्चों अब मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। बताना कैसा लगा।